नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अबू धाबी में अग्नि सुरक्षा की। जी हां दोस्तों, अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत अबू धाबी के पूरे अमीरात में एक प्राकृतिक आग रोकथाम प्रणाली विकसित की जाएगी। ये प्रणाली NFPA के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त मानकों पे आधारित होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अमीरात में सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में आग से होने वाले हादसों को रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। वहीं ये सहयोग अबू धाबी को आग की सुरक्षा और रोकथाम में दुनिया के अग्रणी शहरों में से एक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राधिकरण का कहना है कि ये साझेदारी न केवल स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अबू धाबी की छवि को भी मजबूत करेगी। इस प्रोजेक्ट से सरकार और समुदाय के बीच आग रोकथाम की जिम्मेदारी को साझा करने का मौका मिलेगा। आग के खतरे को पहले से पहचानना और नए समाधानों का विकास करना इस प्रणाली का मुख्य हिस्सा होगा। आपको बता दें कि अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी अमीरात में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का मुख्य संगठन है। ये प्राधिकरण अबू धाबी पुलिस का हिस्सा है और इसका मुख्य काम लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है, आग और अन्य आपदाओं से बचाव के उपाय करना है। ADCTA की स्थापना का उद्देश्य अमीरात को एक सुरक्षित जगह बनाना है जहां लोग बिना किसी डर के रह सकें। वहीं प्राधिकरण की जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं। ये आग बुझाने, बचाव कार्य, आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के अलावा लोगों को सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाने का काम भी करता है। ADCTA के पास आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण कर्मचारी हैं जो 24 घंटे तैयार रहते हैं। हाल के वर्षों में प्राधिकरण ने कई नई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आग के खतरे को पहले से पता लगाना, और उन्होंने ड्रोन और AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया जो आग लगने से पहले ही अलर्ट दे देते हैं। ADCTA के मुताबिक जो है महानिदेशक ब्रिगेडियर जनरल सलेम अब्दुल्ला बिन बराक अल थाहेरी ने इस सहयोग पे बोलते हुए कहा कि रणनीतिक परियोजना हमारी योजना का हिस्सा है जो अमीरात में सुरक्षा और उच्चतम स्तर को प्राप्त करने और आग की रोकथाम के क्षेत्र में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रचनात्मक और नवाचार को अपनाती है। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण से हम जोखिमों को पहले से पहचानने और नए निवारण समाधानों के विकास में सबसे आगे बनेंगे। इससे अबू धाबी की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा मजबूत होगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद नासिर अल हर्थी ने बताया कि ये पहल अमीरात में आग रोकथाम में एक बड़ा बदलाव लाएगी और उन्होंने कहा कि एक स्थायी निवारक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी, सुविधाओं की तैयारी सुनिश्चित करेगी और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्चतम प्रथाओं के अनुरूप सुरक्षा मानकों के बारे में समुदाय को जागरूक बनाएगी। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आग में सुरक्षा के मानकों को निर्धारित करता है। NFPA का मुख्य मिशन आग, बिजली और अन्य खतरों से लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है और वे 300 से ज्यादा कोड और स्टैंडर्ड बनाते हैं जो इमारतों, उपकरणों और प्रक्रियाओं को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। NFPA 101 लाइफ सेफ्टी कोड है जो इमारतों से निकलने के रास्तों और आपातकालीन रोशनी के बारे में बताता है। NFPA 70 नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है जो बिजली से होने वाली आग को रोकता है। ये स्टैंडर्ड दुनिया के कई देशों में अपनाए जाते हैं। NFPA शिक्षा, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से आग रोकथाम को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने हाल ही में अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण को 2025 NFPA फायर एंड लाइफ सेफ्टी इकोसिस्टम ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड दिया है जो उनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। आपको बता दें कि NFPA का इतिहास बहुत पुराना है। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में आग के बड़े हादसे हो रहे थे जिसमें शिकागो की आग प्रमुख थी। इसी से प्रेरित होकर के NFPA की शुरुआत हुई। आज ये 75,000 से ज्यादा सदस्यों वाला संगठन है जो सरकारी एजेंसियों, कंपनियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करता है। UAE जैसे देशों में NFPA के स्टैंडर्ड को अपनाने में सुरक्षा का स्तर बढ़ता है। वहीं ये सहयोग NFPA के वैश्विक मानकों पर आधारित एक एकीकृत आग रोकथाम प्रणाली विकसित करने पे केंद्रित है जिसमें तमाम सुविधाएं शामिल हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग, स्मार्ट सेंसर, AI और डेटा एनालिसिस से आग के खतरे को पहले से पता लगाना, लोगों को आग रोकथाम के बारे में ट्रेनिंग और अभियान चलाना,
सभी इमारतों और NFPA स्टैंडर्ड्स के अनुसार चेक करना और सुधारना, तेज और प्रभावी तरीके से आग बुझाने की व्यवस्था करना शामिल है। बता दें ये प्रोजेक्ट जो है अबू धाबी के टिकाऊ समाज के विजन को सपोर्ट करता है। इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी क्योंकि आग से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। प्राधिकरण ने जोर दिया कि ये एक व्यापक रोकथाम प्रणाली है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। संयुक्त अरब अमीरात में आग सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये तेजी से विकास हो रहा है। इसका ऊंची इमारतें, बड़े मॉल और औद्योगिक क्षेत्र आग के खतरे को बढ़ाते हैं और अबू धाबी में कई कंपनियां फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रदान करती हैं जैसे टाइगर फायर और फायरमैन सेफ्टी सर्विसेज और फायर जोन। ये कंपनियां फायर अलार्म एक्टिवेशंस और मेंटेनेंस सेवाएं देती हैं। पिछले कुछ वर्षों से AI ने आग सुरक्षा पे बहुत निवेश किए हैं। उदाहरण के लिए दुबई और अबू धाबी में सिविल डिफेंस ने नए नियम बनाए हैं कि सभी इमारतों में स्प्रिंकलर सिस्टम और स्मोक डिटेक्शन जरूरी है। 2024 में NFPA कॉन्फ्रेंस से ADCDA ने अपनी तकनीकी नवाचार दिखाए थे जो अबू धाबी को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बनाने में मदद कर रहे हैं। आग के हादसे दुनिया भर में हर साल लाखों जाने लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में आग से मौतें ज्यादा होती हैं, लेकिन UAE जैसे देशों में मजबूत सिस्टम से उन्हें रोका जा सकता है। अबू धाबी में ये नई प्रणाली ऐसे हादसों को कम करेगी। इस सहयोग से पहले ADCDA को कई सम्मान मिल चुके हैं। जून 2025 में NFPA ने उन्हें 2025 फायर एंड लाइफ सेफ्टी इकोसिस्टम ग्लोबल इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया। यह अवार्ड उनकी सुरक्षा पहलों के लिए था। अवार्ड मिलने पे ब्रिगेडियर जनरल सलेम ने कहा कि हम इस सम्मान से सम्मानित हैं। NFPA के साथ हमारी साझेदारी ने हमें वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाया है। बता दें कि यह अवार्ड अबू धाबी की सुरक्षा प्रणाली की उत्कृष्टता को दिखाता है। ADCDA ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने और आपातकालीन तैयारी में नवाचार किए हैं। सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा है जहां UAE फोर्सन और अन्य अकाउंट्स ने इसकी सराहना की है। इस प्रोजेक्ट में समुदाय की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण का कहना है कि आग रोकथाम केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वे स्कूलों, कार्यालयों और घरों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। बच्चे और महिलाएं विशेष रूप से ट्रेनिंग लेंगे कि आग लगने पे क्या करें। आपको बता दें कि घरों में फायर एक्सटिंग्विशर रखना और रसोई में सावधानी बरतना सिखाया जाएगा। कंपनियां जैसे यूनिवर्सल फायर फाइटिंग सिस्टम और डेल्टा फायर प्रोटेक्शन ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मदद करेगी। बता दें कि ये सहयोग अबू धाबी को वैश्विक मॉडल बनाएगा। इससे पर्यटन बढ़ेगा क्योंकि लोग सुरक्षित जगह पे आना पसंद करते हैं। अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा क्योंकि आग से होने वाले नुकसान कम होंगे। पर्यावरण की दृष्टि से आग से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण रुकेगा। NFPA के साथ ये साझेदारी अन्य अमीरातों और देशों के लिए उदाहरण बनेगी। UAE पहले से ही इनोवेशन में आगे है और ये प्रोजेक्ट इसे और मजबूत करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि एक लंबी अवधि की योजना है जो सालों तक चलेगी। अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और NFPA का ये सहयोग एक नई शुरुआत है। ये न केवल आग रोकथाम को मजबूत करेगा बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा। वहीं ये प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित अमीरात बनेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।